10 आदमी में बैठे बात कर देता कई आदमी मनाना है तो हमारी बात पक्की होती कोई नहीं होती। आपने तो कैंडिडेट तैयार है। सुनीता देवी बढ़िया पढ़ी लिखी है, बढ़िया घराड़ों पढ़ी लिखी है, MP जगह पढ़ाई कर रखी है। तो साढ़ा ही था मैं वोट दिया वो जीते। अब छोड़ो जो वो काम है सरपंच है मौका वो भी शुरू कोई सरपंच को कामयाब वो छोड़ा करिए हम ना राड होने दिया अच्छो काम करे न्यारा हो रही है लाट मेरंडा रंडा न्यारा कराना आई अरे पीने के पानी की समस्या है, जोड़ में पशुओं पानी की समस्या है, लागण वाले पानी की भी समस्या है, बॉर्डर को गांव है। बुजुर्ग मानस रहा को नहीं, हमने पीढ़ी आ गई मानने को नहीं, अब का छोरा कहनो मानने को नहीं, बाबो मान दिया तो बेटा कौन मानना है, बेटा मान दिया तो पोता कौन मानना है। नहीं तो खड़े हुआ क्यों सारा में पानी लगे 2 मन दाना हुआ है, नहीं तो वही होगा पुरानी गल रही कौन। नमस्कार दोस्तों, ई समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो पंचायती चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है हरियाणा में, और हम लोग अभी जो सीमावर्ती गांव है एलनाबाद खंड के जो सीमावर्ती गांव है बेरवाड़ा के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं और इस पार्क में मौजूद हैं जो शहीद राधेश्याम है उनके नाम पे बना हुआ है। तो आज हम लोग आपको बताएंगे कि पीछे जो सरपंच थे इस गांव के उन्होंने कितना विकास कराया इस गांव के लिए, और आगे के युवा जो हैं क्या उम्मीद करते हैं इस जो आने वाले चुनाव के अंदर कि कैसा जो सरपंच है वो होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बेरवाड़ा गांव के जो स्कूल का ग्राउंड है और पार्क है वहाँ पे हम युवाओं के साथ मौजूद हैं। इन युवाओं से आज हम जानेंगे कि सरपंच जो आगे आने वाले जो सरपंच के चुनाव है वहाँ पे सरपंच कैसा होना चाहिए, और जो पहले जो सरपंच यहाँ पे मौजूदा सरपंच हैं उन सरपंच ने कैसा काम करवाया है। तो आपका नाम क्या है? पवन कुमार। तो पवन कुमार जी, आप ये बताइए कि आगे जो भी सरपंच का जो चुनाव आ रहा है उस चुनाव के अंदर उम्मीदवार कैसा होना चाहिए और जो आपका गांव का विकास करवा सके। भविष्य का उम्मीदवार जनता की भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए और सब लोगों को साथ लेकर चलने वाला आदमी होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे जो ग्राउंड हमें देखने को मिल रहा है बिल्कुल जैसे छोटा ग्राउंड है, जो अमूमन हमारे खेलने के लिए जो जगह चाहिए युवाओं के लिए उसके हिसाब से बहुत छोटा ग्राउंड है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कारण रहा कि सरपंच इस चीज़ को नहीं बनवा सके या दूसरी जगह इसको स्थापित नहीं कर सके, या जगह बहुत कम है खेलने के लिए? ये वर्षों से लंबित पड़ी युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ पर कम से कम 50-60 लड़के हैं जो क्रिकेट के खेल में रुचि रखते हैं, लेकिन आज तक पंचायत के पास जगह की कमी रही है और सरकार के पास इन नौजवानों की बात रखने के लिए कोई चेहरा आज तक नहीं आया। सरपंच के अधिकार क्षेत्र में इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो 4 किले ज़मीन अपने पावर पर बच्चों को दे दे, लेकिन अब अगर 50-60 ये लड़के हैं जो खेल में रुचि रखते हैं, खिलाड़ी है, वो अगर एक मत होकर अपनी आवाज़ उठाए तो मैं समझता हूं कि प्रदेश का खेल मंत्री इस मामले को संज्ञान में ले तो ये समस्या हल हो सकती। इन युवाओं से बेरवाड़ा जो गांव है जो सीमावर्ती गांव है वहाँ पे युवाओं से हम लोग जान रहे थे, तो अभी हम जो गांव के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनकी राय भी यहाँ पे जानेंगे। राम प्रताप जी, आप भी बताएंगे कि जो अभी आगे आने वाले सरपंच चुनाव हैं वो गांव के लिए उम्मीदवार कैसा होना चाहिए जो सरपंच पद के लिए? बढ़िया लिखा होना चाहिए, अच्छा काम करवाना चाहिए विकास का। आपके गांव में ऐसी कोई चीज़ बकाया है जो अभी हाल फिलहाल आपको ज़रूरत हो और वो कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ हो, जो आपको ऐसा लगता हो कि ये काम अभी पूरा होना चाहिए था? वो तो क्या बताएं, हमें तो पूरा नॉलेज नहीं, ध्यान नहीं है। और सरपंच ने मौके पर सरपंच है उसने अच्छा काम विकास का किया है बेरवाड़ा में। तो गाँव के लिए बस की सुविधा कैसी है? यहाँ कोई सुविधा नहीं है इलाहाबाद जाने के लिए।
पानी तो अभी तुम्हें अब चालू हुआ है, पानी की समस्या रहती है, नहर में पानी में नहीं आता है। जैसा कि गांव में कल्चर है, जो घर होते हैं उनके आगे चौकी बनी होती है, वहाँ पे बुजुर्ग बैठते हैं और वो गांव के बारे में, समाज के बारे में, देश की राजनीति के बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो बेरवाला गांव का ये जो मुख्य चौक है, इसके पास ही एक इस तरह की कचहरी लगी हुई है गांव में। तो यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हम इनसे भी जानेंगे भी सरपंची का जो चुनाव है जो अभी अक्टूबर में आने वाला है, लगभग बिगुल बज चुका है हरियाणा में पंचायती राज का। तो सरपंची के चुनाव पहले भी हुआ करते थे जब से पंचायती राज का गठन हुआ है, और अब भी चुनाव होते हैं हर 5 साल के बाद। तो कितना बदलाव चुनाव में आया है, पहले कैसा होता था, अब किस तरह? बदलाव तो घना ही आ गया अभी, बदलाव तो बहुत ही आ गया है। बड़ी आदमी ने बनाता अब भैया मेरे घोन कन की ना हो बोरी 1 रुपया वानी बहुत सरपंच बन गया है। बात करा भी पहला चुनाव में रब्बा चुनाव में कितना फर्क? बहुत फर्क है, बड़े फर्क है। पर 10 आदमी में बैठे बात कर रहे था, कई आदमी बनाना है तो हमारी बात पक्की होती, कोई नहीं होता। अब मैं हाँ बदी हूँ, मेरे पोतो मेरे थोड़ा वोट कर दूँ। बदलाव तो घनी हो गया, बदलाव बढ़िया है। आप कोई वोट आ मर्जी बढ़ देखो दादा गड़ा सरपंच है, हर दिन ही हमारे मैं कहूँ विद्या बेन दूँगा सब बड़ा थोड़ा तुम्हारा थोड़ा है, और पोतों का मैं विद्या दूँगा क्यों भाई बिंग था यारी। अब बोल घर फंटी होगा नहीं, हमारे 5 वोट है, 1 वोट तो गए तो कोई पहला एक है ऊपर एक बूढ़ी हेलो मार दें तो भी सारा पक्का। मैं 5 जना एक मैन घर 10 घर में एक मैन हो तो नहीं, वो ये कहते तो होगा अभी तुमने दे दिया वोट तो दे ही दिया बा आपको थोड़ा नहीं अभी बीननिया ने वो ही कहन तो कभी मैं भी नंदन खड़े करिया दे ही देता। पहला अपने जो गांव में SC का आईडी सीट शेड्यूल कास्ट के अंदर, अब जी महिला सामान्य कर दी जनरल गांव। तो अब अपने गांव में के लगा है भी कितना चुनाव लड़ने वाला लोग है के बेर पड़े तो है, पर यह बात के बताऊं तने बेरो लग गया कोई मालूम तो थे, मतलब चर्चा तो करो ये ऊंट की शिखर पर बैठा को चर्चा तो खड़े हुए हैं, 3 तो पक्का है, 3 पक्का है, 3 नंबर रोड़ो पानी ला फालतू है तो उसके तैयारी हो सके। गांव में जी अब 5 साल को तो सरपंच कार्य कर रहे हो, वो किशो करे हो काम कितना को काम बहुत बढ़िया करे बन तो करे बहुत ही बढ़िया। अब जहाँ के सामान अपने गांव में रह गए तो अभी और काम की कौन रहे भैया, मौका पर तो सारो काम तैयार है। और दिमाग टांग को डगा वगैरह नहीं तो हाथ है, नया लगे तो नया लगे वगैरह नहीं 5 साल में कोई बन जाए सरपंच तो हाथ है नहीं भैया। एक जिया राजनीति पहला सीधी जुबानगी हुआ करती, आजकल लगभग पंचायत के अंदर क्या भी 20 लग गए। हाँ। तो वो भी अपने गांव में सिस्टम है बड़ो ही और वाली बता दूँ बेरड़ में हो अटू है वाली चालू बेरड़ चालू रुपया काम बेरड़ चालू है। मतलब बेरड़ा के अंदर अब तक जो पंचायत का चुनाव हुआ है कितना धड़ा बने है जिसका पहला तो मतलब 2 धड़ा हुआ करता है 3 हुआ किसी अपने गांव में कितना का है मतलब अब तो सारा धड़े धड़ा हो रही है भाई, अलग अलग सुतार न्यारा हो रही है खड़िया दिक्कत है, अर्जुन न्यारा हो रही है, जाट मेरंडा रंडा न्यारा कराना आई के। अब धड़ों के धड़ा पूछी ना 2 था 2.5 था मैं वोट दिया वो जीते वो पर मारो एक को नहीं। एक बात ये सरकार अब पढ़े लिखा वो जरूरी कर दियो, जरूरी है पढ़े लिखे तो होने चाहिए। मेरे पर अनपढ़ रखो के करे जाने को नहीं वो तेरे पर को कर देगी कर दे कोई लगभग चुनाव के अंदर आजकल जो गाँव में देखा युवा लोग है बे ज्यादा आगा हुआ नहीं आवर पढ़े लिखे होने भी चाहिए। पढ़े लिखे बिना आजकल टाइम क्यों कंप्यूटर वाला काम रह गया जाना आज को नहीं। मैं 5 साल गऊ थोड़ा प्रधान रहे हो 6 साल अरे तो सुखी टाइम बढ़िया बड़े रो करके याद रखते था नहीं तो बड़े बैंक में रुपया कटाओ नहीं तो बड़े पर्ची लिख के देव पाली फिर वो नंबर आवे वो जाड़ा पढ़े वो तो नंबर देख ले वो तेरे नंबर आ गयो नहीं तो आओ नहीं दो अपन तो भगानी दो ये थोड़ा ही काटे कंडो डर छोड़ दियो मैं तो पढ़े लिखो काम है भैया। मैंने कह रहा बारे में बुद्धा में नंबर आओ तो खड़े हो बीम कटा कदा टिपिजिया में नीचे देखना जा तो ईट पीना दिया टिपिजिया पर नंबर बैठो 2 घंटा बैठ पड़ी पढ़े तो जाने वो सारा नंबर देख के पढ़ दिन खड़े उठ गए। पढ़े लिखे बिना तो की है ही उन काम ही कौन मैं दावा हूँ पढ़े लिखे चाहिए कोई की हो अनपढ़ को काम ही कौन रहे। एक जी अपना गांव है जो राजस्थान की सीमा पर है बिल्कुल आपने जी बाजार जाने वास्ते साधन है बस कोई साधन भैया भगवानी दे और मानो जरूरत ही साधन सारा मोटरसाइकिल जा गिरी देखिया सारा काम में गिना दी तने अरे क्या मोटरसाइकिल कार गिरी खड़ी है आई समझ 2-2 3-3 साधन खड़ी
मारे 2 तो ना 3 साधन गिरे खड़े, एक आध 2 मोटरसाइकिल है, 2 बाबट चलाने वाले, मेरे डर न बैठना। ठीक है, तो भाई यहाँ पेट्रोल डीजल का भाव बदलना रही हाँ तो बंदा तो आप ही बंद हो जाएगा, नहीं मिला खड़े रहा खड़े रहा रहने दे हाथों सिर पर गठन दे आ जाएगा। मैं बड़े गाटा पर ले आऊँ को नहीं जाएगा, दुकान पर मंडल लेना तो ही मोटरसाइकिल ले गया हुआ, ने पड़ोसी को चला के ले गया हुआ, मैं आगे उनसे गया बेटा, अरे पोतन को डब्बी लेनी है वो मोटरसाइकिल ले गया हुआ, आप ही सिंगा बड़ी टिक जाएगा। ठीक है। ये गांव की फिरनी है और इससे आगे राजस्थान का दूसरा गांव बेरवाला कलां शुरू हो जाता है, तो बेरवाला दूसरा गांव शुरू होता है। हम ये हरियाणा के गांव में हैं, जैसे हम सर्वे कर रहे हैं, गांव में बुज़ुर्गों से युवाओं से राय ले रहे हैं, तो यहाँ भी कुछ व्यक्ति गांव के बैठे हैं, इनसे भी हम जानेंगे, चर्चा करेंगे भी क्या सरपंची का माहौल है और क्या समीकरण बनने वाले हैं और सरपंच जो है वो गांव का कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो क्या नाम है जी आपका? रणजीत। तो रणजीत जी, सरपंच की शौक होना चाहिए गांव को? बढ़िया होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए, गांव को विकास करे, गांव में पानी की समस्या है पीने की बा पूरी करे, एक मसीताली हेड की बॉर्डर है भी पक्की सड़क होनी चाहिए, तो कई मुद्दा है गांव का, छोटा छोटा काम है जी, होना चाहिए, बढ़िया पढ़े लिखे हुए। अब तक गांव में कितना काम हो गया है? काम हुए पिछली पंचायत में बढ़िया हुए, फिरनी फारनी हुई है, थोड़ी फिरनी भी रह रही है बीच में, और बढ़िया काम हुए। अब की बार महिला ओपन में आई है सीट। हाँ महिला ओपन में आई है तो बढ़िया है। तो और भी बैठे हैं हमारे साथ जी। थारो क्या नाम है जी? थारो क्या नाम है जी? मेरा नाम है राम सिंह। राम सिंह जी, बताओ भी सरपंच है वो गांव को किशोर होना चाहिए, आपने गांव को के समीकरण बनने लगे? अपने गाँव समीकरण के बनाए तो परसों सीट आई है महिला, अब समीकरण धीरे धीरे स्टार्ट होएगा। आपने तो कैंडिडेट तैयार है, सुनीता देवी बढ़िया पढ़ी लिखी है, बढ़िया भी घराड़ू पढ़ी लिखी है, एमफिल तक पढ़ाई कर रखी है। हमारी तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी भी लोगों में विनती है भी हमारे सागर लागू और 5 साल सेवा मौको दो, तो काम वो करांगा जो 50 साल में पिछली पंचायत नहीं करे, ताकि आगे आने वाली 7 पीढ़ी तक याद रखें। अरे पीने के पानी की समस्या है, जोड़ में पशुओं पानी की समस्या है, लागण वाले पानी की भी समस्या है, बॉर्डर को गांव है, अरे बिजली की समस्या है, हर चीज़ की समस्या है। अब काम तो घनी कर दी। पहली बात कोई नाली साफ करने वाला कौन काम है, गलियाँ सारी अनचुकी पंचायत में काम हुए है वो अच्छो है, खूब पैसा लगाए छोरे, कोई विवाद झगड़ा फसाद न करके आपको 5 साल की योजना बढ़िया तरह पूरी करिए। हमारा तो विचार है ये भी लोगों में विनती करा मौको दो, अब देंगे नहीं देंगे मैं तो लोग जान। और भी मतलब चुनाव लड़ने के इच्छुक तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो और भी अपने गांव में क्या चर्चा है? इच्छुक है जो जिन्हें एक आंगो कैंडिडेट है खड़ियांगो, एक उसके हमारे ढाका में दूसरो जे, एक बागरांगो जे, वो तो पक्का ही है। और देखो आगे कोई क्यों जी कर जे आज मैदान में प्रचार तो करिए जी मानो। पहले भी आपने कई चुनाव देखे हैं पंचायत के, तो उनमें क्या समीकरण रहे और आगे क्या पंचायतों में बदलाव हुआ है समीकरणों में? धीरे धीरे बदलाव तो वही है, झुंड बनेड़ा वे खिंड गया, आपका तो निरो ही बदलाव पड़ी है। मतलब अब की बार चुनाव जो है वो कई हिस्सों में। हाँ जहाँ 200 250 वोटां का सिस्टम हाँ, जहाँ नाई समाज पूरा मार सागे हो, ढाका परिवार सागे ठेठ हूँ जद हूँ चुनाव होने लग गया। अब में बंटवारा है कि पिछले गड़े जाता रहा कि अब काला इधर भी हुए हैं, तो नया ही समीकरण होगा देखना। तो राजनीति होती है गांव में, पार्टी लेवल पे भी होते हैं, वे गांव का लेवल अलग ही होता है चुनाव। कई गाँव में जैसे पार्टी लेवल नहीं अठे वो इसे पार्टी पुलटा माहौल को नहीं, पंचायत लेवल में ही चुनाव होना है। एक दूसरे का संबंध है, कोई मजबूत आदमी देखेगा, कोई बढ़िया आदमी देखेगा, भाई अपन कोई जरा काम आने वाले आदमी है। राजनीति में एक दूसरे बढ़ तो 2-3 पार्टी हैं जो 15 कैंडिडेट हो जाए वोट तो 15 नहीं मिलेगा, पर लोग वोट तो सोच समझ ही गिरेंगे नहीं। अब गांव में कितना दड़ा बनता मौके 4 बंटवारा थे ही। हमारे साथ युवा भी बैठे हैं, इनसे जानेंगे भी युवा जो वर्ग है वो सरपंची को किस तरह देखते हैं और क्या चाहते हैं? पहले से तो बहुत ज़्यादा बदलाव है। पहले युवा मतलब जैसे बुजुर्ग आदमी इन्होंने कह दिया इसको वोट दो, गांव में एमएलए एमपी कोई भी हो, अब युवा देखने लग गया कैंडिडेट कौन है कैसा है,
किस तरह का कैंडिडेट है, क्या पढ़ा लिखा है, कैसा बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें जो पहले नहीं थी। मतलब युवा तो जानता ही नहीं था। 35-40 के बाद के जो लोग थे वो ही घूमते थे वोट मांगने के लिए और बस मस्ती मजे वैसे ही चलते थे उनके। अब हर युवा भी 18 साल का बंदा इंटरेस्टेड है कि कौन खड़ा होगा और कौन नहीं होगा। डिक्लेयर हो चुकी है मतलब महिला सामान्य, बट अब हर आदमी इसमें इंटरेस्टेड है, तो पहले नहीं होता था ये इतना। चलो एक सवाल और रह गया रायशु जी अपने, जैसे पहले था जो ये लॉटरी सिस्टम था, ड्रा निकला है परसों, इससे पहले क्या समीकरण थे? लॉटरी निकल जैसे सामान्य महिला में आने के बाद कुछ बदलाव हुआ है समीकरण में? नहीं कुछ बदलाव नहीं हुआ। ये तो पता ही था भाई आएगी तो ओपन जर्नल आएगी, पता ही था जर्नल। हाँ भाई चलो महिला से क्या फर्क पड़ गया, करनी तो उन लोगों ने है। ठीक है। और शिक्षा वाली बढ़िया है बात, ये आड़ू लट बन जाते, वहाँ से चल के रास्ते में रुक जाता कुछ गांव में इधर उधर हो जानते, जहाँ जो चलती जैसे सरपंच का लास्ट हो हथियार हो बोले सेक्रेटरी गुंठो लगवा ले कि भाई मैं तो जानू को नहीं, बहुत धंधो तो है को नहीं। अब आप अगर कुत्ती पकड़ लिया वो तो इंग्लिश मांग मान जाने तो ठगी क्यों करो भाई। ठीक है। हाँ तो सुधार तो हो ही गो। ठीक है। हाँ धीरे धीरे पीछा करो, वो तो बहुत दिन रात का अंतर आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें बताया। हमारे साथ बेरवाड़ा गांव के कुछ अन्य ग्रामीण और यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, तो हम इनसे भी चर्चा करेंगे भी जो सरपंच है वो कैसा होना चाहिए। तो थे माना बताओ भी गांव में सरपंच किशोर सरपंच गांव में किशोर होना चाहिए दादा बताइए। बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया मतलब किशोर होना चाहिए। ये काम कराओगा मैं शुद्ध होगा राड ना कराओ। ठीक है, तो पहला जी आपने सरपंच रहा है, हाँ। टाइम में भी रहा है, अभी भी मौका भी सरपंच है बे किशाकार अब छोरो जो वो काम है सरपंच है मौका को भी मेरे को शिव को सरपंच को नहीं हो जी कामयाब वो छोरा करिए गाँव में ना राड ओढ़ दिया अच्छो काम करे। अब जी हमारे महिला ओपन में आ गई हाँ। सामान्य का तो अब आपने के लगा अभी कौन होस्ट है? अब बिंगो के कैसे कहा था कौन हो अभी तक बनी है कोई रणनीति गांव में? ना आपने कौन बनी। चलो हमारे साथ और भी मौजूद हैं बुजुर्ग, इनसे भी हम जानते हैं। तो एक जैसे पंचायत का चुनाव हुआ है, हर पंचायत के अंदर मतलब हुआ है भी कुछ पैसों से हुआ है, कोई और जातीय राजनीति हुआ है, तो आपने गांव के अंदर किसी का ना राज्य मतलब सब गांव कोई जातिबाजी नहीं गाँव में कोई और नहीं नए कोई सब भाई ये बेड़ा बैठे प्रेम करें आए समझ रहे अब तो पढ़े लिखे हुआ तो काम कराने वाला आदमी मुखिया गए हैं जी दादा। एक कई गाँव के अंदर हुआ भी दो धड़ा हुआ भी आपस में चुनाव लड़े ही लड़ा है। मैं तो देख ये खेल चलता है तो खेल चले वो खेल के माँ किया गए गोल करेंगे भाई तो कबड्डी मंडेगा। चुनाव के अंदर जी कई गाँव के अंदर पीछा भी लगा है, तो अपने गाँव में ही तरीके कोई दिक्कत है कि भी सरपंच के दादा कोई पीछा ना कोई पीछा लगे नहीं। तो गांव की कोई मुख्य मांग इसी जो कोई सरपंच पेंडिंग रहेगी, कोई मांग कोई अधूरी रहेगी या कोई अधूरी तो भैया पानी पीना रहेगी हमारे पानी पीना पूरा करो यूँ पानी कम हाँ एक हैं सड़क बड़ी है डली बस आवे कि गांव में पानी है बस है पहला बार जाने के लिए कोई साधन है कोई मारे कोई मोटरसाइकिल है घर को तो ले जाने से दौड़ पड़ी जाओ। गलियां गुलियां गांव की सारी पक्की होगी कोई रहेगी? गलियां कोई बिरली रही और होगी जी सारी हो। जो स्कूल है वो स्कूल ठीक बना दियो। कोई अस्पताल वगैरह भी है कि कोई पशुओं को या छोटो दिया डॉक्टर कोई नहीं अस्पताल तो बनाए है डॉक्टर कौन भेजो कोई ड्यूटी लगाई है ड्यूटी के डॉक्टर आओ कौन दौड़ पड़ी है वो तो मेन चीज तो डॉक्टरी की है घटना ना बात होनी चाहिए वो डॉक्टर था कोई नहीं आने मारे डंगर डॉक्टर भी है मंजूर हो मानसा कतरी मंजूर हो मोबाइल दोनों चीज कोई नहीं लगा में जी। थारो क्या नाम है जी? राम कुमार जी थे। यहाँ बताओ जी मान लो गाँव के अंदर इतिहास के अंदर कितना धड़ा लगता है चुनाव लड़ता रहे? 3 धड़ा 2 धड़ा लड़ता रहे, कई बार 4-5 अन्य मौजे ले रहे जी। यहाँ हरिजन सीट आई तो बिंग 5-7 भी हो गया, तो 3 तो मान गई चलो 3 तो लगभग है ही है। और सरपंच ले रहा हो जो काम अच्छो करे हो, लड़ाई झगड़ों बचा रहे हो, दुर्व्यवस्थाओं बचा रहे हो, पार्टी बचा रहे हो, बहुत सुविधा कोई मतलब जिया भी कह दियो भी वो बनाना सरपंच वो भी बनायो तो काम की कमी कौन रखी। अब जिया मान लो भी महिला
सामान्य में आगी सीट अपनी बेरा गाँव तो अगर विजय कुमार जी थे बात को भी काम बढ़िया कराए तो अगर वे दोबारा चुनाव लड़े तो दोबारा तो जेके गाँव में जेका पुराना है जेका सरपंची का चुनाव लड़े वह लड़न दे को नहीं फिर वो रीजन सीट में आगे वो वह फिर खड़ा हो वही होगा बांग टाइम आता ही मकड़ी चढ़ेगी बिंग नंबर को नहीं बांगा सिर पर तो वो जीत्यो और बांगा सिर पर वो खड़े हो बाई भी नहीं खड़े हो करने वाला अब आप खड़े हो बट एक जानकारी थी मैंने और दो जिया कई गाँव के अंदर हुआ है भी बारी बांध भी आग लगे सरपंची थारी और अब की बार माने चुनाव लड़े इन तरीके कोई सिस्टम आपने को नहीं पहले पुराने टाइम में ही अब को नहीं दो दड़ा होता पहले 2 दड़ा होता एक डाका को एक बाकरा को अब को नहीं अब कई हो गया तो अब कई बारी यार सिस्टम पुराना बुजुर्ग मानस रहा को नहीं अब नई पीढ़ी आ गई मानने को नहीं अब का छोरा कहनो मानने को नहीं बाबो मान जाए तो बेटा कौन मानना है बेटा मान जाए तो पोता कौन मानना है मैं तो खड़े हुआ क्यों सारा का पानी लग गया 2 मन दाना हुआ है मैं तो वही आऊँगा तो फिर पहले पुरानी बात गल रही को नहीं यहाँ पहला जिया कोई बुजुर्ग आदमी कह देता भाई की सीविंगी सारा परिवार ने कह देता नहीं खड़े कर दियो तो कर दियो फिर हालता को नहीं अब जी पर लगभग पंचायती चुनाव है किसी चुनाव है युवा जो का है ना हां जवान छोरा बे ज्यादा खड़े हो गए खड़े हो गए मानने को नहीं बांगो फायदो है कि बे गांव के लिए कि क्या क्यों फायदो तो बांग के है भाई कोई 200 में रह जाए कोई 300 में रह जाए कोई 250 में रह जाए जीत के पलटता ही था कोई नहीं यही हो वो जो है कि ठीक है भाई धन्यवाद